अकुल देख। छह होगी, बहुत होंगी। तो हेलो जी, ये व्लॉग है जो मैंने डाला था उससे आगे का, यानी कि सैटरडे का। तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो अभी हस्बैंड ने ये वाली कार सही करवाई जो हमारी टैक्सी यहाँ पे खड़ी थी ना, तो उनको रिपेयरिंग का काम चल रहा है क्योंकि उनकी नंबर प्लेट तो आ गई। टैक्सी थी तो पर्सनल के लिए अप्लाई किया था, तो उनकी पर्सनल नंबर प्लेट आ गई। अब इनको ठीक करा के और सेल में निकालना है। तो ये वाली कार है जो अभी खड़ी है वाइट वाली, ये जाएगी धारूहेड़ा। तो हस्बैंड और हर्ष जा रहे थे इससे, तो तब तक अकुल भी आ गया था, तो बोला कि पापा मैं भी चलूँगा। तो उसने तो स्कूल के कपड़े भी चेंज नहीं किए। हम लोग स्कूल से आए थे, बस थोड़ी देर टीवी देखा, मैंने सामान पैक किया और अपना वीडियो एडिटिंग का कुछ काम किया। उसके बाद निकल लिए घर के लिए। और ये लोग तो आज सुबह से कारों को ठीक करवाने में लगे हुए हैं, तो तीनों ही इसमें लपक ली। इसके पापा तो कह रहे थे कि हम दोनों जा रहे हैं, अकुल तेरे साथ आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, वो पहले ही गुस्सा कर रहा था, फिर और मुंह बनाएगा कि मुझे लेके नहीं गए। तो ये लोग तो निकल लेंगे, हम आएंगे इनके पीछे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी बज गए 4 और हम लोग भी निकल रहे हैं उनके पीछे पीछे कि उनको कार देनी वहाँ पे। और इधर हमारा सामान हो गया है सारा पैक। सामान तो क्या, बोतलें हैं खाली लस्सी की, दूध की, जिसमें हम लेके आएंगे। बाकी इधर 2-4 ये बर्तन धोने, ये बस। और पीछे सारा सेट है। और कपड़े आज जो धोए थे वो सारे तय बना दिए मम्मी ने। यहाँ पे मम्मी रख रही है कपड़े और बस हम लोग निकल रहे हैं। और धूप इतनी अच्छी नहीं कह सकते, तेज़ हो रखी है। और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है धूप इस टाइम पे, क्योंकि जनवरी में इतनी तेज़ धूप कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। क्योंकि गर्मियों के फिर इतने सारे दिन आएंगे, परेशान हो जाएंगे गर्मियों में। इसलिए ये आज जो धूप पड़ रही है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो चलिए हम लोग भी बैठ लेते कार में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग भी निकल लिए थे। और आज तो ट्रैफिक ही इतना था रोड पे, पता नहीं कहाँ से आ गया इतना। तो बार बार कभी ब्रेक अप करने पड़ रहे थे, कभी डाउन। और उनका फ़ोन भी आ गया था कि हम लोग भी पहुंचने वाले हैं और खड़े मिलेंगे। लोकेशन भी उन्होंने अपनी शेयर कर दी है। तो अभी जस्ट 15-20 मिनट में हम लोग भी उनके पास पहुंच ही जाएंगे। तो ऑन रोड पे ही मिल जाएंगे वो। और जीजू भी वहाँ पे ही थे क्योंकि कार ठीक करवानी थी, तो वो भी उनको वहीं मिल गए थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धारूहेड़ा और ये लोग भी हमें खड़े दिख गए। और इस टाइम पे सूरज का जो ये होता है चमका, इतनी जोर से लगता है फेस पे। हम चले थे गुड़गांव से, वहां से लेके और ये पूरा धारूहेड़ा तक इसने इतना परेशान किया है। बार बार नीचे भी कर लिए थे जो ये शटर होते हैं डाउन के, पर इनसे ना थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल सा होता है। पर इतनी जोर से आंखों पे लग रहा था कि देखने ही नहीं बन रहा था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रेवाड़ी से अपने गांव की तरफ। तो हम जल्दी पहुंच लिए थे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम रेवाड़ी के अंदर गए नहीं। मैंने बताया था रेवाड़ी से बाहर बाहर हाईवे बना हुआ है, तो उससे हम लोग आ गए, तो उससे जल्दी पहुंच जाते क्योंकि हमें रेवाड़ी में कुछ काम ही नहीं था। तो ये है ईंटों का भट्ठा। तो अभी इस पर कोई काम नहीं चल रहा है क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो ईंटें गर्मी में ही बनती हैं क्योंकि सर्दियों में सूखती नहीं है, और थोड़ी बहुत बारिश या ओस गिर जाती है तो उससे ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें ईंटें लेनी थी चिकनी मिट्टी की, तो वही हम लोग ले रहे हैं क्योंकि चूल्हे वगैरह लीपने होते हैं। मम्मी जो चूल्हा बना के आई थी वो भी लीपना है। तो सूखी हमने मिट्टी नहीं ली, ईंटें उठा ली क्योंकि हमारे पास बड़ा कट्टा या बोरा नहीं था जिसमें हम रख पाते। ये तो फिर भी हमने एक बैग में रख ली थी अपने। मेरे को दे, नहीं मैं दोनों दे देना। मुझे तो ये किस एंगल से कच्ची लग रही है। बस और क्यों और ला रहा है कोई? बहुत इतनी तो 6 ईंटें होगी, 6 होगी, बहुत होंगी। हाँ ले अकुल हट। हर साल का बैठोगी।
फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे। हमारे गाँव से पहले एक और गाँव आता है उसकी मार्केट में, तो मेरी बहन ने चने मँगाए थे और एक पंचांग मँगाया था, तो वही लेने मैं जा रही हूँ अभी। और एक चुकंदर मँगाया था, तो हम लोग बता रहे हैं ना रेवाड़ी से नहीं आए, तो इधर गाँव में पूछा चुकंदर। इससे पहले हमने अड्डे पे नहीं पूछा, वहाँ तो मिल जाती क्योंकि दिमाग से ही निकल गया। फिर इधर आके पूछा, तो इधर हमें 4-5 दुकानों पे पूछा, किसी पे भी हमें नहीं मिला ये पंचांग, नहीं पंचांग कह रही हूँ, सॉरी चुकंदर। तो गाँव में पहुँचे तो सरप्राइज़ मिला। ये रोड था बहुत ख़राब था हमारे गाँव का। तो पिछली बार आए तब भी बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तो देखो कितना बन गया है, आगे तक बना हुआ है और अभी ईंटें भी निकाली हुई हैं, पूरा रास्ता बनेगा और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए थे अपने घर पे। 3% बैटरी। यहाँ पे भी सब होगा भाई, सब 12% बैटरी। चाचू की भी 12% है। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ? कौन बैठे रही? ये हमारा रेडवा चाचा। चार्ज लगाएंगे। हटाइए एक बार बाइक ने। फाइनली वी रीच्ड। चाय बन रही है, वो भगवान हम दोबारा चढ़ा देगी। मुझ लो मौका पे तनके मेरे पी रही है चाय। मैंने देखी इनका कप में हाथ हम कप इधर राम रुक जाओ। मिलिए भाई बबली जी से। बबीता जी राम राम। हेलो डराओ आजा ले भगवान ले गई तू। मैं चाय नहीं पीती, मतलब नहीं सॉरी पीती। सॉरी जीजी सॉरी, कितनी बार बोला मुझे मत पूछा करो। ये गलती क्या हो चीज़ गई। चाय हाँ मम्मी कौन मैं बाहर कोई लेगा। बाहर कोई ना ले। हम आए तो पी रहा था ना। हाँ बनाए तो देखो इसमें मत लिखो। ओके तो हम बना लेते हैं अपने अपने रसक ले। तो यहाँ पे मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी चाय, क्योंकि हस्बैंड ने आज पी ही नहीं थी, सुबह ही पी थी एक बार। मैंने बताया ना वो टैक्सियों के काम में लगे हुए थे और टैक्सियाँ ठीक करवाते ही आते ही चल भी पड़े थे गाँव के लिए, क्योंकि 4 बजे फिर वो बंद हो जाता। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले चाय बनाई, फिर मेरी बहन बना रही है यहाँ पे सब्जी। तो सब्जी में है दाल, तो इसमें डाल लिया इसने घी। घी में ही सब्जी छोंकते हैं शाम के टाइम तो। और सिंपल सी दाल रहने वाली है यहाँ पे, मूंग की दाल है, हरे मूंग की दाल, और उसमें चने मिला दिए थे, तो घर की हैं मूंग। तो अभी छोंक लगा देगी सब्जी को, बस रोटियां सेकनी है, बाकी सारा काम तो किया हुआ था, बर्तन वगैरह सब साफ किए हुए थे इसने। तो अभी फटाफट से दोनों मिलके कर लेंगे काम। और यहाँ पे ना प्याज जली नहीं है, इसने जानबूझ के इतना मतलब कि गहरा रंग किया है ये, क्योंकि ना इससे टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्याज का कच्चापन नहीं आता। तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पे आटा। तो आटा इस ड्रम में तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही था। तो पहले तो मैंने छान के जो पुराना आटा था उसको निकाल लिया सारा, और फिर जो टब में बचा हुआ था थोड़ा बहुत आटा वो डाल दिया। कल दोबारा मतलब कि पीसना करेंगे और पिसवाएंगे। और यहाँ पे तैयार हो चुका था मसाला, तो इसमें ऐड कर देंगी दाल। दाल पहले से उबाल के रखी हुई थी, तो इसको अभी थोड़ा सा पतला कर लिया, गाढ़ी इतनी रही रखेंगे। और बस इसमें हरी पत्तियाँ डाल देगी धनिया की, और दाल हमारी सिंपल सी बनके रेडी हो जाएगी। और अब तो ये मूंग की दाल इतनी टेस्टी लगती है कि इसके आगे कोई और दालें अच्छी ही नहीं लगती। तो यहाँ पे आटे में हम लोग मिला रहे हैं बेसन। वैसे एक आटा मल्टीग्रेन का भी तैयार करके रखा हुआ है, जिसमें चने, जौ और गेहूँ मिला के रखा है, तो उसको शाम के टाइम बनाते हैं। तो वो पापा के लिए बनाया जाता है स्पेशली, क्योंकि अभी इतने सारे लोग हैं तो फिर वो सारा ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी सिंपल गेहूँ की और सिर्फ बेसन मिला के ही बना रहे हैं। तो आटा मैंने लगा लिया। आटे में बेसन मिला हुआ है ना, तो थोड़ा हाथों के चिपक रहा था ज़्यादा, बट हो गया मैनेज। और जब ज़्यादा लोगों को आटा लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तब तो दोनों हाथ यूज़ करने ही पड़ते हैं आपको। नमक चाकू ले रहे, नमक चाहती है थोड़ा ये आग में तेल मिला के दे डंडी। बोल मत के रो रे टेस्ट
तो लकड़ी लेकर भाग गयो। भागो कर भी करे हम ढूंढा हम ढूंढ रहे तो ढूंढ सुसु का जाना रे ना छोड़ दूँ तेरा अरे बोल दे दे इसको फिर ये देख बोल दे दे चुपचाप बैठ कमरा में अब दूसरी बोल रही थी चुपचाप बैठ बाहर जाएगा। हो गयो। अब शेरू इनके भी ना गए हैं? शेरू इनके भी ना गए? दोनों आप दोनों खड़े रही ना आपस में साइलेंट फायर करी थी वजह खेल उनको मन करे से को बद करने को पर वो नुसे तो कौन सो पहल कर रहे हैं। एटीट्यूड दोनों हम पूरा से। हाँ पर उन उधर का दियो मारे ना तो बोल दियो मारे ना एटीट्यूड नहीं, ईगो ईगो। ऑफिस में कहाँ बोलियो? समझदार है शुरू शेरू को थोड़ा दूध और दे, फालतू पड़ा एक घुट फालतू दे। यो मैक्स यो अर्चना देख तू के ऊपर घोड़ो बन रहा है। अरे बोल दे दे इसको बोल तो कौन है कि मम्मी हमारे पास खुद है ट्रक बीच में दे दे शेरून दे। शाबाश शेरू जीवंदा बसता रहे। तू कि जा ओए आवारा इधर आ आजा मैक्स से गबर उस गबर आजा उस 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 दे बाबूजी कहाँ गए? फिर भाग जा आजा इधर आ ओए इधर आ। आपने बोलते खेल लेता है चुपचाप समझ गयो। बाहर की जरूरत नहीं है। ये शेर हम बड़गो एक दिन चल सारो भिज जाओ दरबार कहाँ गो? मैं आज दरबार सुन गए से। चल बना मैं गेरू ना गेरू कौन सी मैं गबरी 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 गबरू गबर उश गबर ये दे ले या क्या अंदर नहीं कर तक डालिए जी उनका रास्ता में वो तो ना पापा गजब सिर घोट घोट के लिए आए 4 बजे हो गई 70 बचलन चला गया गेरो कौन मुंह मार नीचे कहाँ दाने ले रहा है इसके। मिलो कितना बोला है बड़ी मम्मी ने? बहुत इधर लेता है बस कितने नहीं लेता बस बस हाथ को धोना बहुत गंदी स्मेल है इसमें। कर दे हाँ खोलो। चिकन है इसमें हाँ तो हैंड वॉश करना। मेरे को कुछ चिकन खाता है हाँ तेलों का बात चिकन खाता है। गिरवा देगा ऐसे करेगा तो गबर रोटी ले ली बड़ी मम्मी से। हाँ रोटी ले ले गबर बिना रोटियों रख रहा है की पेडिग्री बिना रोटियां दर्दी ने जो पहले ही खा को ये तो रोटी काट काट फेंक दे यारी रोटी फेंक दे काट काट के नहीं पेडिग्री ने गिरा रही है। मम्मी तीन अंधेर थमोरे खा लो गरम कर पापा भी तो वॉशरूम कर रहे हैं बाथरूम में आएंगे। मम्मी अंधेर दोनों ने तो रोटियाँ यहाँ पे सेक चुकी थी तो मैं दे दूंगी सबको रोटियाँ। बहन मेरी सेक रही है और मैं सबको दे के फिर बर्तन साफ कर लूँगी। तो यहाँ पे खीरे पहले से ही काट के रख दिए थे भगोने में खूब सारे सबके। तो यहाँ पे मैंने कटोरियों में डाल दिए खीरे क्योंकि फ्रिज में रखे थे ना तो खीरे ठंडे थे। तो मेरी बहन ने क्या किया गर्म पानी डाल के उसमें काट के रख दिए ताकि थोड़े से गर्म हो जाए। अभी सर्दियाँ हैं तो फ्रिज के खा नहीं सकते उस वजह से फिर मैंने कटोरियों में डाल दिया कि पानी ना बहे। तो यहाँ पे सबकी रोटियाँ डाल दी। अभी मैं हस्बैंड के दे दूँगी और इसमें मैंने इतनी सारी रोटियाँ इसलिए रखी हैं कि उधर मम्मी और बच्चे सारे खा रहे खाना तो उनको देनी थी रोटियाँ। तो मैंने इनकी थाली में ही रख दी कि आप उनको दे देना। पापा अभी नहीं खा रहे क्योंकि पापा ने लिए शुगर की गोली तो वो थोड़ी सी देर में खाएंगे 5-7 मिनट में। और अकुल के तो हमेशा ड्रामे होते हैं खाना खाने में। अभी भी आनाकानी कर रहा था क्योंकि आते ही इसने लड्डू खा लिए थे जो शादी वाले लड्डू होते हैं ना इसके बड़े पापा लेके आए हुए थे तो वो समेट दिए 2-3। तो उस वजह से इसका अभी मन नहीं है खाना खाने का। और इधर मैंने पापा का लगा दिया था बिस्तर तो पापा इधर सोएंगे। वैसे तो बैठक में सोते हैं क्योंकि आज मम्मी है वहाँ पे तो इस साइड सो जाएंगे। और यहाँ पे ये खा रहे खाना बच्चों को भी दे दिया मैंने
पापा को देके फिर मैं भी अपना खाना खा लूँगी। और इधर ये चारों हैं। तो अभी सबका खाना पीना हो चुका है, जीजू आए नहीं है और मेरी बहन अभी खाने लग रही है। तो वो वेट लॉस कर रही है, तो उसकी डाइटिंग है, तो वो सिर्फ दाल और खीरा ही खाएगी। तो यहाँ पे तब तक मैं कर देती हूँ किचन साफ। गैस को साफ करके जो भी बर्तन वगैरह थे दूध के, सारे मैंने उस साइड कर दिए और अभी धो लेते हैं बर्तन। तो बर्तन थोड़े ही थे क्योंकि 5 लोगों के ही थे। तो यहाँ पे किचन अपनी हो चुकी है क्लीन, बिल्कुल साफ तरीके से। और इसके बाद फिर मैं डलवाऊंगी तेल मम्मी से, क्योंकि कई दिन हो गए थे, दिन क्या महीना भर हो गया होगा मुझे बालों में तेल डलवाए हुए। तो मैं बैठ गई थी तेल डलवाने के लिए। वैसे तो मैं नारियल का डलवाती हूँ, लेकिन सर्दियाँ तो फिर नारियल का तेल बालों में जम जाएगा, तो मैंने आलमंड ऑयल ही डलवा लिया यहाँ पे। फिर काफ़ी देर हो गया था सबको खाना खाए हुए, तो अभी दे देते हैं दूध सबको। तो यहाँ पे मैंने दोनों मम्मियों का, पापा का और हस्बैंड का मग्गा भर लिया। बहन मेरी अभी पिएगी नहीं, वो तो पिएगी ही नहीं दूध, कह रही मना कर दिए कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैंने दूध छोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा डाइटिंग में दूध कौन छोड़ता पागल। मैंने तो नहीं छोड़ा, मैंने लास्ट टाइम किया था तब। तो अभी आ गई थी मैं ऊपर सोने के लिए और यहाँ पे देखिए सिर्फ रात के टाइम लाइटें ही दिखती हैं थोड़ी बहुत, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है। तो चलिए कर देते हैं व्लॉग का एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।